12 नवंबर 1996 हरियाणा के छोटे से कस्बे चरखी दादरी के ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था। लेकिन उसी शांत आसमान में कुछ ही मिनटों बाद ऐसा होने वाला था जो भारतीय विमानन इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में दर्ज हो जाएगा। दो विशाल विमान, सैकड़ों जिंदगियां और कुछ ऐसे निर्णय जो सेकंडों में लिए गए या शायद लिए ही नहीं गए। शाम का समय था। सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट 763 एक बोइंग 747 दिल्ली से उड़ान भर चुकी थी और धहरान की ओर जा रही थी। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 एक इल्यूशन IL-76 दिल्ली में उतरने की तैयारी कर रही थी। दोनों अलग अलग दिशाओं से लेकिन एक ही हवाई रास्ते पर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस समय देश के सबसे व्यस्त नियंत्रण केंद्रों में से एक था। रडार सिस्टम मौजूद था, लेकिन हर विमान को अलग अलग ऊंचाई पर रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह कंट्रोलर की आवाज और पायलट की समझ पर टिकी थी। उस दौर में भारत के अधिकतर विमानों में TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम अनिवार्य नहीं था। यानी अगर जमीन से कोई गलती हो जाए तो आसमान में उसे सुधारने का दूसरा मौका बहुत कम था। शाम करीब 6:40 कंट्रोल टावर से निर्देश दिया गया कि कजाक विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहे। सऊदी विमान को 14,000 फीट पर चढ़ने की अनुमति दी गई। कागज पर सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ स्पष्ट था? जांच में बाद में सामने आया कि कजाक पायलट की अंग्रेजी सीमित थी। उनके साथ एक रेडियो ऑपरेटर भी था जो संदेशों को समझने और अनुवाद करने में मदद करता था। लेकिन जब निर्देश तेजी से दिए जाते हैं, जब उच्चारण अलग होता है, जब रेडियो पर शोर हो, तो एक शब्द भी गलत सुनाई दे सकता है। और उस दिन शायद वही हुआ। कजाक विमान को 15,000 फीट पर रुकना था, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो धीरे धीरे नीचे उतरता रहा। 14,500, 14,000 और फिर उससे भी नीचे। क्या ये गलतफहमी थी? क्या उपकरणों ने गलत ऊंचाई दिखाई, या कॉकपिट के अंदर कोई भ्रम था जिसे जमीन तक ठीक से पहुंचाया ही नहीं गया? उधर सऊदी विमान पूरी तरह भरा हुआ अपने निर्धारित स्तर पर स्थिर था। यात्रियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। दोनों विमान एक ही हवाई गलियारे में आमने सामने, और उनके बीच की दूरी हर पल घटती जा रही थी। दिल्ली कंट्रोल रूम में रडार स्क्रीन पर दो बिंदु एक दूसरे के करीब आते दिख रहे थे, लेकिन उस समय सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार की सीमाएं थीं। ऊंचाई की जानकारी पायलट के ट्रांसपॉन्डर पर निर्भर थी। अगर कोई विमान गलत ऊंचाई रिपोर्ट करे तो स्क्रीन पर दिखने वाला डेटा भी गलत हो सकता था। 6:41 आसमान में एक भयानक टक्कर हुई। बोइंग 747 का पंख इल्यूशन के टेल सेक्शन से टकराया। हवा में धातु के टुकड़े बिखर गए। दोनों विमान नियंत्रण खो बैठे। कुछ ही पलों में वे आग के गोले बनकर धरती की ओर गिरने लगे। 349 लोगों की जान चली गई। कोई भी जीवित नहीं बचा। जांच शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स बरामद किए गए। सवालों की लंबी सूची थी। क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने स्पष्ट निर्देश दिए थे? क्या कजाक पायलट ने सही ऊंचाई समझी? क्या भाषा की बाधा ने जानलेवा गलती को जन्म दिया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर TCAS अनिवार्य होता तो क्या ये टक्कर रोकी जा सकती थी? जांच रिपोर्ट ने बताया कि कजाक विमान निर्धारित ऊंचाई से नीचे आ गया था। ये भी सामने आया कि कॉकपिट में ऊंचाई को लेकर भ्रम था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस समय भारत में एक ही एयर ट्रैफिक कॉरिडोर में अप और डाउन ट्रैफिक को अलग अलग ऊंचाइयों पर संभालने की व्यवस्था थी। कोई समानांतर लेन नहीं थी, यानी एक छोटी सी चूक और परिणाम घातक। इस हादसे के बाद भारत में बड़े बदलाव हुए। TCAS सिस्टम अनिवार्य किया गया। हवाई गलियारों को पुनर्गठित किया गया। लेकिन सुधार हमेशा हादसे के बाद ही क्यों आते हैं? क्या चेतावनियां पहले नहीं थीं? क्या भाषा प्रशिक्षण को और सख्त नहीं किया जा सकता था? क्या तकनीक पर भरोसा बढ़ाया जा सकता था? चरखी दादरी के खेतों में आज भी लोग उस रात को याद करते हैं। उन्होंने आसमान से आग बरसते देखी थी, लेकिन असली आग तो उन सवालों में है जो अब भी बुझी नहीं है। जब इंसान और मशीन के बीच तालमेल टूट जाए, जब शब्द स्पष्ट ना हो, जब सेकंडों में फैसले लेने हों, तब आसमान भी सुरक्षित नहीं रहता। 12 नवंबर 1996 की वो शाम हमें याद दिलाती है कि तकनीक, भाषा और मानवीय निर्णय तीनों की एक छोटी सी दरार भी सैकड़ों जिंदगियों को निगल सकती है। और कभी-कभी त्रासदी कोई बड़ी साजिश नहीं होती।